तीनों लेटे हुए पंखे को देख रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। ऐसे हम ये बात कर रहे हैं कि देखो आज 3 बड़े यूट्यूबर ऐसे रो रहे हैं और जनता सोच रही होगी कितने मजे आ रहे हैं। भाई जी देखो फॉर्च्यूनर है वो बेसमेंट में नहीं जाएगी तो उस हिसाब से बता दे कि वो गेट पे ही लगेगी। फॉर्च्यूनर जहाँ खड़ी होगी वो होगी खड़ी। आजकल मेरी क्लास लगती है, मैं बोलता हूँ यार मेरे को ना स्पिरिचुअलिटी का पाथ लेना है आजकल। शायद अब है ना ये बात लेने लायक, तो मैंने उड़ता तीर ले लिया। और जैसे एल्विश भी हो गया, हर्ष भी हो गया, जितने भी हमने बुलाए ना अपने, इनसे हमारा क्रिएटर वाला बॉन्ड नहीं है, ये हमारा भाईचारा वाला बॉन्ड है। बिल्कुल कि वो आते भी हैं तो भाईचारे में आते हैं। और आज भी अगर एल्विश से बात होती है और अभी हमने उससे बात करी भाई पॉडकास्ट के लिए आधा ये क्या सीन है, और आ तो जाऊंगा यार मुंह पे तो कोई भूत की कहानी ना। तो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना कि भाई अरे ये तो अट्टा में घूम रहा है, ये तो हमने यूं ही पकड़ लिया गुद्दी से। ऐसे भी लोग होते हैं। और फिर हम सुनो हम ये खुद सोचते हैं यार, हम इतना ज्यादा खुल जाते हैं किसी के आगे, हमारे क्या सोचता होगा भाई लोगों में बेवकूफ समझ लेते हैं इन द सेंस। अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो यू आंसर दे। हम देखो कॉन्शियस का तो ऐसा है भाई। अब ऐसा लगेगा यार ये कितना सहज आदमी है, कितना सुलझा हुआ आदमी है, अंदर से आदमी हो कुत्ता। भाई हम बात कर रहे थे भाई बिल्कुल सही कह रहा है। हम एक बहुत बड़े एक्टर अंदर से आदमी लड़की बाज। अब इतना समय हो गया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और हम तो यही चाहते हैं कि ये आगे ही बढ़िया चले। अभी हाल फिलहाल में जब फेमस हो गए हो यार, इतना बढ़िया कर रहे हो आप लोग, हर कोई आपसे, दिल्ली एनसीआर के लड़कों को बहुत मजा आता है। एंड स्पेशली जब आपने ये बात बोली ना कि रणवीर भाई कर रहे थे नीचे, ठीक है, देन राज चमानी भाई भी कर रहे थे, ये वो वाले पॉडकास्टर्स थे जो आपसे पहले शुरुआत कर चुके थे। ये आप लोगों के अगर टेक्निकली बोला जाए हाँ भाई सीनियर, ठीक है। प्रखर भाई केम इनटू द पिक्चर, प्रखर भाई ने आके भी शुरुआत करी। प्रखर भाई पहले यूएस में पढ़ाई कर रहे थे, वहां से भी उन्होंने कंटेंट डालना शुरू किया, यहाँ पे भी किया। आप लोगों ने नॉर्थ इंडिया में जब ये स्टार्ट किया, फैन फॉलोइंग अच्छी आई, उसके बाद कुछ डेली रूटीन में कुछ चेंज आया है कि अब मतलब पहले होता था कि यार उठना है, वीडियो बनाना है, डालना ही डालना है, अब ऐसा हुआ है कि एक आध दिन ऐसा लगता है कि ठीक है यार अभी तो 5 दिन है, 5 दिन का खर्चा तो है जेब में 5 दिन के बाद बना लेंगे वीडियो। भाई पहले ऐसा होता था जो हमारे स्केच वाला फॉर्मेट होता था ना, तो उसमें हमारा कोई रूटीन नहीं था कि हम पहले मिले, स्क्रिप्ट तैयार हुई, फिर वीडियो शूट हुई, अब वीडियो एडिट पे है तो हम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं कि अगली वीडियो की तैयारी कर लेंगे, तो वो फिक्स रूटीन नहीं था। बट अब हमारा एक ऑफिस भी है जहाँ पे हम हफ्ते के 6 दिन 12 से 8 मिलते हैं और काम तरीके से चलते हैं, क्योंकि भाई पॉडकास्टिंग के भी हमारे 3 अलग अलग जॉनर्स के 3 चैनल हैं। तो अब थोड़ी चीज़ें प्लान्ड वे में चलती है। बट ऐसा होता है कि भाई अगर छुट्टी पे जाना है, घूमने जाना है, तो पहले शूट कर लो दबा के, ताकि वो पीछे से डलता रहे। टीम है तो इजी हो गई है, बट ये है कि भाई डिसिप्लिन ही आया है, कैजुअल नहीं हुआ रुकता नहीं, शूट तो हम करते ही हैं, दिन में 3-4 पॉडकास्ट तो हम लपेटते लपेटते हैं। हैं। मसल मेमोरी बन गया है ना, अब तो मजा भी आया, अब तो काम नहीं लगता होगा भाई। वो तो डे 1 से नहीं लगता यार, सही बताऊं वो। बट व्हिच इज अ वेरी नाइस स्केचेस में हैसल काम इसलिए लगता था क्योंकि आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आप प्रॉप ले आओगे, आप लोकेशन अरेंज करोगे, आप एक्टर से बात करोगे, साइड एक्टर से, उनसे कोऑर्डिनेट, तो वो काम लगता था कि भाई अब यार इनसे बात करो, ये नहीं हुआ, ये प्रॉप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पहले तो सब खुद ही करते थे, फिर 1-2 लोग ऐड हुए टीम में जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, वो काम लगता था। ये वाला थोड़ा ईजी हो गया। और भाई ऑल्सो स्टार्टिंग में वो मतलब ये काम हमें काम इसलिए नहीं लगता था क्योंकि हमने ना अपने कॉलेज में ही स्टार्ट कर लिया था। जब हम 2nd ईयर में थे तो पढ़ाई करते करते ये सब चल रहा साइड में चल रहा था। हाँ। और जब तक हम ग्रेजुएट हुए तो ये फिर सिस्टम बड़ा हो गया था। अगर हमने जॉब कर रहे होते 1 2 साल 3 साल, हम बड़े बड़े पैकेज छोड़ के ये काम करते तो हमें ये काम लगता है कि हमने बहुत बड़ा पैकेज छोड़ा है, इसको और बड़ा करना है। करेक्ट। तो वो चीज़ अंदर ही नहीं है कि ये कुछ बहुत तगड़ा काम है, करना पड़ेगा। प्लस जो कॉर्पोरेट मजदूरी कर ली थी उसको देखने के बाद तो भैया प्रभु की बड़ी कृपा। बट अभी क्या रूटीन रहता है? अगर आपका दिन मतलब अगर हम आपसे पूछे कि आपका दिन कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है? भाई सुबह उठते हैं, बढ़िया। आजकल जिमिंग चल रही है रात मेरे को लग रहा है एकदम शर्ट वर्ट ऐसा पंप हो रखी है बाइसेप पे रखा भी देखो ना हाथ ऐसे पंप दिखे। लड़कियों को वेन्स वाले अच्छे लगते हैं। मेरी वाली को ट्राइसेप पसंद है। बट अभी जिस हिसाब से ये हमारा जो देश है जो चल रहा है, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये जो जितने भी पीआर मैनेजर्स वगैरह होते हैं ना, इनका एक तौर तरीका होता है बात करने का। ये जब भी एक आर्टिस्ट के साथ या एक ब्रांड के साथ आपका कुछ कोलैबोरेशन या कुछ कराने के लिए होते हैं ना, एक परफेक्ट गाइडलाइन आती है।
आप ये नहीं पूछ सकते, आप ये नहीं पूछ सकते, आप ये नहीं पूछ सकते, ठीक है, उनको ये बुरा लग जाएगा। मेरे साथ बहुत अलग चीज़ ये हुई है कि जब भी मैंने किसी को अप्रोच किया है कि आओ एक रेडियो पे इंटरव्यू कर लेते हैं, आओ एक बैठ के एक लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, उसमें चक्कर क्या होता है कि जितनी चीज़ें उनका एक मैनेजर या एक पीआर ब्रांड या जो एजेंसी उनको हैंडल कर रही है वो मुझे बोलती है कि ये मत पूछना, ये मत पूछना, ये मत पूछना, आर्टिस्ट उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। हाँ, आर्टिस्ट कहता है भाई पूछो, यही होता ये है भाई, हमारे हमारे साथ साथ भी हुआ हुआ है भी भाई। है, ये हुआ है भाई हमारे हमारे पॉडकास्ट पे ना एक सिंगर आए थे बहुत बड़े, उनसे पहले उनकी टीम आई हमारा ऑफिस चेक करने के लिए, ठीक है, समझ गए? नहीं वो सही नहीं समझे आप। अच्छा नहीं समझा, ठीक है, अच्छा तो उनकी टीम आई, चलो ऑफ कैमरा बात करेंगे। उनकी टीम आई एक दिन पहले कि मुझे ऑफिस का रेकी करनी है, कहाँ बैठेंगे ये वो, वॉशरूम में एसी है, वॉशरूम थोड़ा गंदा है। वॉशरूम कौन सा यूज कर, हमने कहा इसको साफ करवा देना, फिनाइल की 4 गोलियां क्यों, 6 चाहिए थी। भाई हमने 4 लौंडे बुलवाए, हमने कहा मुंह तो वहन खुला। ये साफ होने वाला है। नहीं फिर अगले दिन आर्टिस्ट आए, हमने आर्टिस्ट से कहा कि यार पाजी ऐसे ऐसे आपकी टीम आई थी, तो कहते कि उनसे पूछते पीआर वालों से कि पाजी ने आके यहाँ इंटरव्यू करना है या कच्चे सुखाने हैं बाथरूम में। भाई आर्टिस्ट लोग तो चिल रहते हैं, वो तो आर्टिस्ट भाई बहुत चिल है। मुझे समझ, लेकिन मैं आपसे यही चीज पूछना चाहता था क्योंकि आप लोग एजेंसीज के साथ भी काम कर चुके हैं, आपने एजेंसीज अपने टाइम पे भी जब आप अप्रोच भी करते हो किसी भी गेस्ट को अप्रोच करते हो, वो एक लाइन ऑफ डिफेंस है फॉर ऑल द सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट, इन सब के बीच में वो एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट एजेंसी या एक पीआर मैनेजर, वो एक लाइन ऑफ डिफेंस रहता ही है। ये सारी बातें आर्टिस्ट उनको बोलता है करने के लिए, ये उनकी एक दिमाग में होती है कि उनकी वो जो ग्रूमिंग है इस प्रोफेशन में आने की, वो इसीलिए ऐसी भाई वो हुई है। ग्रूमिंग ही है, प्लस जो उनके बॉस बैठे हैं, उनके जो टीम रन कर रहा है, उनका हेड है, वो बोलता है, वो उनकी ड्यूटी भी है, चलो उनको वो दे रहे हैं, बट ये कुछ खुद से भी ज्यादा ही करते हैं। मतलब आर्टिस्ट इतना इतराएगा नहीं, इतना ये आके इतराएंगे, ये चीज थोड़ा सा ऑफ लगता है यार। प्लस मुझे ये भी लगता है कि मैं अगर आर्टिस्ट की साइड से सोचूं तो भाई मीडिया ना कुछ का कुछ मतलब निकाल लेती है, तो उनकी भी गलती नहीं है कि भाई अगर वो किसी कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे नहीं बात करना चाहते तो भाई उन पे पूरा फ्रीडम है। और हम भाई हमें ना आर्टिस्ट बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं कि यार आप ना हमारे मुंह में वर्ड्स नहीं भर रहे, आप ये नहीं चाहते कि हम कुछ पर्टिकुलर बोलें, हम भाई पूरा फ्रीडम देते हैं आर्टिस्ट को कि भाई आप पहले ही बता दो कि हम, आर्टिस्ट नहीं बोलता, हम बोलते भाई किसी टॉपिक पे बात है ऐसी है जो नहीं करनी, वो कहता है नहीं भाई पूछो, फिर फर्स्ट कट भेजते हैं कि भाई देख लो अभी भी कुछ लग रहा है तो काट देंगे, क्योंकि भाई किसी के नुकसान से अपना फायदा नहीं चाहिए अपने को। एक आर्टिस्ट है जो आपके पॉडकास्ट पे भी आए थे और वो यहाँ पे भी फीचर हुए थे। मैं एक और सीरीज करता हूँ जिसका नाम है इंडी बीट्स, जहाँ पे मैं म्यूजिशियंस को लेकर आता हूँ। यंग सैमी आए थे, सैमी भाई भी यहाँ आए थे। सैमी भाई की स्टोरी ये थी कि उन्होंने जब म्यूजिक परस्यू किया तब उन्होंने म्यूजिक परस्यू किया हनी सिंह को देखकर। तो हनी पाजी के जब उन्होंने गाने सुने, वो 12 साल के थे जब उनके गाने सुने, और ब्राउन रंग सुना था पहला गाना उन्होंने, उसके बाद उन्होंने म्यूजिक परस्यू करने का सोचा, वो अच्छा लगा उन्हें। तो जब मैं उनसे मिला, उन्होंने जब अपनी स्टोरी बताई मेरे को, तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा और उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई क्या आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो? मैंने कहा देखो मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ जहाँ मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि बादशाह पाजी बढ़िया है या हनी। मैंने कहा हमारे लिए एक आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए शायद ये मुद्दा है ही नहीं, ये लोगों के लिए मुद्दा था भाई सही ठीक है, बात है। ये लोगों के लिए मुद्दा था। लोगों को ये देखना था कि किसको ज्यादा हेटरेट मिलती है, किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, कौन किसको ज्यादा ट्रोल कर सकता है, कौन किसको डिस कर सकता है। ये सारी चीजें हम फ्रेटर्निटी में भी देखते हैं, आस पड़ोस भी देखते हैं कि लोग आके बात करते हैं कि यार मुझे ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। और कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ यही दिक्कत है, हम इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे एक क्लिप आपका ऐसे काटा जाएगा, फिर एक क्लिप यहाँ से काटा जाएगा, फिर वो जोड़ दिया यही है जाएगा भाई। और फिर वो भेज दिया जाएगा। बोला यही कुछ है, और यही है, है, जोड़ यही है। कुछ और दिया। और ये सारी चीजें होती हैं, मतलब, और इन सब के चलते आर्टिस्ट का आपके साथ भी एक डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि आर्टिस्ट तो यही देख रहा है ना कि यार ये तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गया है। यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कुछ बोलते हैं, आपने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन वो काटेंगे ऐसे कि आपको लगेगा आपने एक्चुअल में उस आदमी का भाई फिर अगर इस केस में आर्टिस्ट अगर कह भी देना कि भाई इस मुद्दे पे मत बोलो, हाँ। तो वो फेयर है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से बहुत फेयर है। और भाई क्योंकि इंडिया की ऑडियंस सिर्फ आर्टिस्ट तक नहीं रहती ना, माँ बाप भाई बहन जिसकी आईडी मिल जाए, एग्जैक्टली, वो फिर अच्छी बात नहीं है भाई ना अगर 90% लोग म्यूजिक लवर्स है ना, तो उनमें से 80% तो ऐसे हैं जो म्यूजिक भी सुनेंगे, या फिर जिसकी बारे में बात हो रही है, कोई भी अगर कंट्रोवर्सी की बात हो रही है, उस कंटेंट को कंज्यूम तो करेंगे, बट वो उसको फिर हेट भी देंगे, कमेंट भी करेंगे, वेले बैठे जिनको
उनको ड्रामा चाहिए, बस घर Correct, बैठ के correct. कमेंट करना है, हेटेड फैलानी है। अब जिन रील्स को लोग गालियां देते हैं कि भाई लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के वीडियो बना रही है, देख भी तो वही रहे हैं, फैला भी तो वही रहे हैं, कमेंट भी तो वही कर रहे हैं। भाई मत देखो, हर बनने ही बॉयज बंद हो ग्रुप में जाएंगी। शेयर हो जाती है रील। हाँ हाँ करेक्ट। खोलो अपना ग्रुप, एक बार पढ़ी होंगी तो। हाँ मैं आपको मैं तो कन्फेस कर रहा हूँ खुला कि हम जिन चीजों के बारे में खराब चीजें बोलते हैं ना, हम ये कहते हैं कितना क्रिंज है, कितना वो, सबसे ज्यादा शेयर्ड भी वही होता है content। अब वो ये ना बदनामी में शेयर भी नाम करके ही है। तो लिखते हैं कि देख क्या है ये क्या हो रहा है। और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं आज की डेट में कि लोग रियलाइज नहीं करते हैं। अब कीबोर्ड गैंगस्टर्स हैं जिनको हम ट्रोलर्स बोलते हैं, ठीक है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। अब वो चाहे आपकी प्रोफाइल में चाहे वो मेरी प्रोफाइल में जाए, उनको पता चल जाए कि एक फोटो मैंने डाली है अपनी सिस्टर के साथ, और अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है, अब वो मेरा ओपिनियन हो चाहे कुछ भी हो किसी के लिए, ठीक है, वो गाली मेरे को तो पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन वो साले जाके मेरी प्रोफाइल में जाके जो मेरे खानदान का है उन सबको लिखते हैं। हाँ भाई, कितनी बेकार बात है भाई ये। भाई बहुत खराब बात है। आप लोगों के साथ होता है ये भाई कि कभी हेट मिला हो, fortunately ट्रोलर्स ऐसा नहीं। भाई, ट्रोलर्स ने ऐसा कुछ तो अनशन कभी भाई चीजें इस लेवल पे तो नहीं गए हैं देखो, ऑनेस्टली। नहीं गए ना। बट हाँ, थोड़ी बहुत जो ट्रोलिंग होती रहती है वो तो होती है, उससे वो तो उसके भी हम खुद मजे ले लेते भाई हैं। वो कंटेंट वाइज Content को होती है, लेके तो दिख उस जाता वे है। में हम क्या लगती क्या है आपके भाई content को लोग लेकर बोल क्या देते troll हैं आ करते गए 3 भड़वे, कमेंट में लिख देते हैं इनको कुछ नहीं पता, इनको तो कोई नॉलेज भाई नहीं है, basic- फिर ज्ञान देने आ गए। सबसे पहले कह रहा आ गए 3 भड़वे। साले सबसे लास्ट वाली पहले बता दी, पहले अच्छी थोड़ी बेसिक लेवल तो बता। बेसिक लेवल, हाँ चलो भाई आप बेसिकली तो यही है कि तुम पहले वाला कंटेंट ज्यादा अच्छा था, या छपरी या भूत के ही पॉडकास्ट करते रहते हो, तुम्हें और कोई जॉनर नहीं आ रहा, या बस यही कि भाई तुम, यही होता है मेजर कंटेंट वाइज ही होती है ट्रोलिंग ऐसे। बट वो 20 साल के 3 लड़कों में वो कैसा वो आया है, डिफरेंस आया है रिप्लाई करने का, चीजों से डील करने का। रिप्लाई एज सच पर्टिकुलरली कमेंट्स का तो करते नहीं है। बात रही अगर किसी ने वीडियो बना दी, जैसे थगेश ने कोई वीडियो बनाई थी, ठीक है, बहुत सारे पॉडकास्ट उसको लेकर, तो उस पर भी हमने कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं था। एक बार हम इंस्टाग्राम पे लाइव चले गए, किसी ने कुछ डाला था, थगेश ने आप पे वीडियो बनाई है, कमेंट डाला था, हमने रिएक्ट कर लिया, हमने भी उसको एज अ फ्रेंडली वे ही लिया क्योंकि वो नॉर्मल था। अब एक बार पुनीत सुपरस्टार ने भी कुछ बोला था कहीं ना कहीं जाके, अब वो इतना गंद आदमी है, उससे कौन बहस करे, अब उससे कौन क्या बोले करे? यार। वही है ना, यू डोंट रेसल विद द पिग बिकॉज एनीवे द पिग विल एंजॉय इट एंड यू विल एंड अप बीइंग डर्टी। अब आपको दिख रहा है वो पिक कर क्या रहा है, क्या खाता है वो, क्या चल रहा है, मतलब वो तो लेकिन ग्रोस है कर यार। कैसे लेता है यार? आप लोग मिले हो कभी उससे? नहीं भाई, भाई हमें तो ये लगता बहुत है। अच्छा है, आप लोगों का सौभाग्य रहा है कि आप नहीं मिले हो। और भाई हम जैसे बाहर भी बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो हमें तो ये डर रहता है कि इंडिया की ऐसी वीडियो ज्यादा वायरल होती भाई ये हो रहा है, पता है और आपको। जो बढ़िया वीडियोस हैं जिनमें कुछ है अच्छा देखने को जेन्युइनली, वो खुद नहीं देखते वो। भाई कुछ आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि कोई बगल में लगा के टिक्की तल रहा है, ये तल रहा है, वो सब देख भाई रखा ये है इंडिया उन्होंने के भाई। बाहर ये वायरल, अब अभी एक व्लॉगर भाई है परमवीर, आपने देखा पैसेंजर परमवीर, तो मैं उसका एक ब्लॉग देख रहा जिसमें वो चाइनीज बंदी के साथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना घूम रहा, तो उससे कहता कि इंडियन फूड इज द बेस्ट। तो चाइनीज बंदी ने भाई लिटरली इंडियन फूड वीडियो सर्च करी, और लिटरली ये जो हमारे स्ट्रीट फूड में गंद तरीके से खाना बन रहा है वो दिखा रही है उसे, गोलगप्पे दिस के इज पानी इंडियन। में हाथ डाल दिया, वो ये सब तो क्या इंडिया है? की ये इमेज जा रही है भाई बाहर, भाई सोचो। तो अब वो ये हरकतें कर रहे हैं और ये चीजें ज्यादा वायरल होती है इंडिया के बाहर। तो बेसिकली हमने फिर उसका रिप्लाई करा नहीं। एक बार दीपक कलाल ने भी कुछ वीडियो बनाई थी, पर्टिकुलरली पोक कर रहा है, वो वीडियो बना के पोस्ट कर दी उसने, पोस्ट करी, फिर वो वीडियो हमको भेजी, ब्रदर आई लव यू, यू 3 आर वेरी गुड। मैं तुम्हें पप्पी दूंगा। तो कुछ और चाह रहा था। क्या चीज है यार, मतलब आप समझ रहे हो। मतलब है यार कुछ लोग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो इंटरनेट पे होती है ना, इसके चलते देखो अब एक वो डम डाउन स्पेस तो हो गया है इंटरनेट। एक ज़माने में इंटरनेट डम डाउन नहीं था क्योंकि सबके पास एक्सेस नहीं था, अब सबके पास एक्सेस है, सबके पास आईफोन है, सबके पास एक टैबलेट है अपने पास, तो लोग जाते हैं उस पर कुछ भी लिख देते हैं। और पंगा यही है, पहले अब जो बच्चे हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं भाई, जो हमने अपने बचपन में कर लिया। आजकल के बच्चे तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्या फील होती थी ना, सुबह सुबह स्कूल जाओ, स्कूल में पहले प्रैक्टिस करो, अगर आप स्पोर्ट्स टीम में हो पहला पीरियड बंक मारने को मिलता था, सेकंड पीरियड में डायरेक्ट एंट्री। भाई हम तो ब्रेक तक बाहर ही होते थे, 4-5 पीरियड बंक। भाई फिर टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, उस दिन छुट्टी मिल रही जोनल है, कंपटीशन, किट बैग लेके स्कूल में घुसते थे, आज का मैच सब पूछ रहे जीते कि हारे, भाई जीत के आ गए, वाह भाई वाह, अलग हाइप बनती थी भाई, यार मजा आता था, बहुत मतलब बड़ी फील थी यार। और हम लोग ना, बिकॉज हम चारों की एज बराबर है, ठीक है, हम उस जनरेशन से आते हैं जहाँ पे हमने एक एनालॉग से डिजिटल तक का रास्ता देखा है। हमारे टाइम पे हमें पता है कि मेरे घर पे पहला कंप्यूटर आया था पेंटियम 2,
पेंटियम 2 प्रोसेसर था उसमें, और उसमें NFS नीड फॉर स्पीड 2 डाली थी मोस्ट मैंने। वांटेड और वो हाँ और गाने चल रहे हैं आवारापन के, तेरा यकीन है क्यों। ठीक है, तो उसपे ना एक टाइम लिमिट सेट होती थी, मतलब कि मम्मी कहती थी कि ज्यादा टाइम नहीं बैठना है तुम्हें, एक आधा घंटा बैठो, उसके बाद नीचे जितना देर खेलने जाना है खेलो। भाई डर भी था ना, हमें तो भाई डर था माँ बाप का, आजकल के बच्चों में डर नहीं है, डर भी तो खत्म हो गया एक तरीके मतलब से। आपको संटियां वंटियां पड़ी हैं भाई माँ संटी बाप तो से? नहीं, झाड़ू वाड़ू तो पड़े हैं भाई। झाड़ू का वो सॉफ्ट वाला हिस्सा नहीं, पीछे वाला हिस्सा प्लास्टिक वाला। बहुत टाइम ऐसे 3 लाइन होते हैं ना, उसमें लास्ट 3 छप गई थी भाई। मैं तो पिटा हूँ भाई, अच्छा खासा पिटा। आप मैं पिटे हो भाई, भाई? मैं नहीं बेटा, मेरे भाई लोग ज्यादा पिटा है, मैं बस एक चांटा खाया पूरी लाइफ में, चांटा ही एक खाया मैंने घर वालों से। भाई टच नहीं करा घर वालों ने ऐसे कभी, बस ऐसे सोचते डांट हैं दिया गोजरों का लौंडा और है वो जो कर पिटा ही दिया। नहीं है। तो भाई बिल्कुल आइकॉनिक। सिर्फ पीटा है। हाँ, उस पे आते हैं। स्कूल में सारे साथ थे, ठीक है, आपका स्कूल चेंज हो गया था? नहीं, इसका स्कूल चेंज हो गया। दीपक भाई का भाई स्कूल मेरे चेंज को हो स्ट्रीम गया। नहीं मिल रही थी ना, साइंस नहीं मिल रही थी मेरे को। 7.8 पे मिल रही थी, मेरे 7.6 आए थे 10th में। अच्छा, तो मेरे स्कूल में मिल नहीं रही थी, फिर जिस स्कूल में मैं गया वहाँ पे तो 5.5 पे मिल रही थी। फिर मैंने कहा भाई कर लो यार, घर वाले माने नहीं, मैंने कहा यार साइंस रहने दो रहने दो रहने दो। बट आप लोग कौन से स्कूल में थे साथ? कैम्ब्रिज में थे भाई। कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा। जाते हो अभी वहाँ पे, मतलब एज एलुमनाई वगैरह बुलाया कभी? भाई हुई भी नहीं है शायद। नहीं एलुमनी मीट हुई है, बट हम लोग गए नहीं, 2 बार हुई है, 2 या 3 बार हुई है। कभी अप्रोच किया है आपके, जहाँ पे भी आपने स्कूलिंग करी या कॉलेज करी, उन्होंने बोला कि एक बार आओ? भाई कॉलेज में तो गए हैं। बट कॉलेज आपका एमिटी था? एमिटी में भी गए हैं। DCAC मेरा था और हम वहाँ पे परफॉर्म भी करने गए, जैसे कॉलेज से निकलने के बाद फेमस हुए पहले, फिर उसके बाद वो बुलाया भी था उन्होंने कि भाई आप आओ परफॉर्म करो, तो वो भी अच्छी प्राउड फीलिंग थी भाई कि अपने कॉलेज में हम ऐसे जा रहे हैं स्टेज पे। कभी बार लगता है कि मतलब ऐसी जगहों पे जाने के बाद कि एक समय था जब स्ट्रगल करते थे, एक समय था जब उस स्ट्रगल में आनंद था, ठीक है, कि घिस रहे थे, चीज़ें टफ लग रही थी, लेकिन 3 दोस्त अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो ठीक है ना यार, अगर कुछ चीज़ें ठीक भी नहीं चल रही तो पता है एक दूसरे कंधे पे तो रो ही सकते हैं। भाई हमें घिसने का ना सच बताऊं पता भी नहीं चला, क्योंकि बकचोदी में घिसते ही चले भाई गए। आज भी घिस ही रहे हैं। आज क्या हो गया ऐसा, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया भाई, फॉर्च्यूनर में ही तो आए हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। थोड़ी सी तो Fortuner ही तो है। आगे निकली थी, ट्रक निकल जाता है उसके आगे से। जी वैगन थोड़ा ही है, जी वैगन भी ले रहे हैं लोग हैं? तो क्या हो गया? घिस ही रहे हैं भाई, आप घिस ही रहे हो भाई। आपका घिसना कभी बंद नहीं होगा भाई। अच्छी बात है भाई, घिसना बंद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आपने घिसना बंद कर देना चाहिए, उस दिन मेरे को लगता है शायद सेटिस्फैक्शन भी आपकी खत्म हो जाएगी, उस दिन आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। भाई हमें सेटिस्फैक्शन ना वैसे है, काफी सेटिस्फाइड रहते हैं हम, काफी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई बहुत मिला है, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रहती है, तो वो आपको थोड़ा हम्बल रखती है कि भाई ठीक है, पहले भी बढ़िया था, कोई कमी नहीं थी। भाई मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ, एक मैंने राजपाल यादव सर की वो देखी थी, भाई जब तक हाथ पैर सलामत है और तुम्हारा दिमाग ठीक चल जगह रहा है, है, हाँ। तो भाई तुम्हारा टाइम बिल्कुल ना स्ट्रगल का है ना किसी का है, तो पहले और अब से कंपेयर करने का तो सवाल ही नहीं होता। भाई हमारे ना 2 जोन्स होते हैं, हम आपस में बैठ के तीनों ऐसी बातें भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं भाई अब 100 CR तक कैसे पहुंचना है, समझ रहे हो? तो दोनों तरीके, मतलब स्ट्रगल और ऐसी भी work बातें करते हैं कि हफ्ते में कितनी बार लगा दी और इसे रोके कैसे। भाई जोन बनता है हमारा, समझ रहे हो? तो भाई ये चलता है। बट अगर मैं आपसे बात करूं, यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी, मोनेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वॉच आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं आपको। सबसे बड़ा पेमेंट कितना आया अभी तक? भाई यार ये क्या पूछ रहे हो, डायरेक्टली बताना है क्या? नहीं, आप ऐसा बता दो कि उसमें कितने बिटवीन भाई कुछ थाउजेंड्स ही है डॉलर्स में। वाह, कुछ जीरो, मतलब थाउजेंड ही है डॉलर। रफ ब्रैकेट आप मानो, सबसे बड़ा पेमेंट तो आई गेस 30 से $50,000 के बीच कुछ एक और अमाउंट। अच्छी बात है भाई, मतलब इतनी मेहनत करी है। और पहला पेमेंट वो कितने का है? पहला पेमेंट, पहली ब्रांड डील, भाई पहली जो हमारी ब्रांड डील थी ना, वो हमने एग्जीक्यूट करी, रिकॉर्ड करा, शूट करा, एडिट करा, डाल दिया, वो फॉर्चुनेटली वायरल भी हो गई। बट उसकी पेमेंट नहीं है, बट मैं आपको पेमेंट मेरे को लगा पहली बोलेंगे भाई सोचो पहला ही एक्सपीरियंस ये हुआ और वो वायरल भी हुई। बहुत खुशी हुई थी यार उसकी। और वो भाई हमारे payment साथ ऐसे एक्सपीरियंस ज्यादा हुए हैं कि भाई मिला नहीं, लास्ट में पेमेंट नहीं मिली, व्यूज को 5,000 की आई नहीं थी वो। और उस हरामी ने भी क्या करा जैसे ही वीडियो वायरल हो गई, कहता भाई मेरे घर पे रेड पड़ गई, फटाफट वीडियो हटवाओ। उसका कोई पता नहीं कुछ बिजनेस होगा,
तो हमने प्रमोट कर दिया, प्रमोशन CCTV करवा लिया कैमरास थे, उसमें उसने, कैमरास थे। तो साले ने वो वीडियो भी हटवा दी। हमने कहा भाई तेरी, कह रहा भैया रेड पड़ गई, घर में रेड पड़ गई, और तब तो हम खुद हमने ही कहा बात हमारी करते वीडियो थे। हमें तो इतना नहीं आया, इसको कैसे आ गया इतना। और जो एग्जीक्यूट हो गई थी ब्रांड डील जो हमारी सबसे पहले आई थी वो 10,000 की थी। वो चेक आया था हमारे पास, हम उसको लेने सीपी गए थे। जो बहुत भाई चेक आया और फिर वो वेट करते रहे हम, ये क्लियर होगा नहीं होगा, कभी थोड़ा बाउंस ही हो जा। चलता रहता है भाई। बढ़िया। आप लोगों में से कपड़ों का सबसे ज्यादा किसको शौक है, जो जिसके पास, जिसका वार्डरोब अगर आप खोल के देखें तो ऐसा लगे कि आज तेरे कपड़े में पहन लेता हूँ? भाई मेरे को लग रहा है पीयूष का ज्यादा शौक है कपड़ों का, फैशन का, इस सब तीनों का। को ही है वैसे तो, देखो। हाँ मतलब ये भाई का ना तीनों में से ज्यादा किसका? तीनों में से ज्यादा मेरे को आपका ही लग रहा है। एकदम ये जो एकदम हमें जालीदार शर्ट पहन के जाए ना। थोड़ा चटक चलो। गाड़ियों का शौक किसको है? गाड़ियों का तो मेरे को लगता है तीनों का ही है, तीनों का ही है। मेरे को इतना नहीं है, मेरे को कम है। मेरे को भाई गाड़ी लेनी थी। मेरे को ये था कि भाई इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, फील आनी चाहिए, लाइट वाइट तो हो, ये दोनों। भाई हमने इसको क्या है ये, क्या है ये? तुझे एक्सक्यूज मी गाड़ी चाहिए या हटो बचो या चाहिए। हटो बच्चों चाहिए कि हाँ भाई, मतलब गाड़ियों की कैटेगरी बना दी कि भाई देख ये जो ग्लॉस्टर है, मैंने कहा भाई ग्लॉस्टर ले लेता हूँ। हाँ। ग्लॉस्टर में भी 7 सीटर है, फीचर सारे Sunroof हैं है। उसकी। भाई स्क्रीन व्रीन तो देख, फॉर्च्यूनर तो ढोबरा है उसके आगे, कुछ नहीं है उसमें। भाई फॉर्च्यूनर है, हटो बचो, धौंस गाड़ी, तुझे धौंस चाहिए या हेलो एक्सक्यूज मी चाहिए? हमने ना एक बार इसकी सुन ली, जब गाड़ी की बारी आई तो कह रहा गाड़ी लेनी है भाई। हमने कहा भाई फॉर्च्यूनर ले ले, बात खत्म कर। कह रहा नहीं यार एक बार वो देख लेते हैं जीप मेरिडियन। हमने कहा चल तेरी सुन ले, शोरूम चल ले। शोरूम पहुंचे, इसकी हाइट से भी नीचे वो गाड़ी। हमने कहा तू क्या करेगा इसको लेके। अब तू सोच, फॉर्च्यूनर में आ रहा है, एक ली मेरिडियन में आ रहा है। भाई फिर ये समझा कि हाँ भाई फॉर्च्यूनर। भाई पर इन्वेस्टमेंट वाइज ठीक है, गाड़ी अच्छी है, मतलब भाई सर्विस बढ़िया, बाकी सस्ते भाई- में जा सर्विस, साफ करने की दिक्कत नहीं। White गाड़ी ले लो को तो। वाइट ले लो तो, और भाई वाइट नहीं होता, वाहाइट वाहाइट। वाहाइट। और भगने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तगड़ी चल। भाई वैसे फॉर्च्यूनर में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। ये फालतू में पता नहीं क्यों नहीं करा इंटीरियर भाई नहीं है। इंटीरियर नहीं है, उससे ज्यादा फीचर तो सेल्टॉस दे देती है। अब बैठो तो सही, गाने के हिसाब से वो लाइटें चेंज हो रही इसे है, लाइट चेंज करवा भाई दी हम। अंदर बैठो तो मजा तो आए। आपका टेस्ट अब पर वही है कि अब जैसे आप उस बीमर मर्क में चले जाओ तो मेरे को वो इन्वेस्टमेंट वर्थ इट तब तक नहीं लगती जब तक आपका बैंक बैलेंस उस हिसाब का ना हो कि आप ना सोचो। डेप्रिशिएटिंग एसेट है ना पहली बात तो, और उसके बाद आप मल्टीपल्स में भी तो भाई दे रहे हो उस फॉर्च्यूनर गाड़ी इतनी बड़ी है इस मामले में। 40 की लो, 20 की बिकेगी, 25 की बिकेगी कम से कम। में। भाई एकदम टोयोटा के सेल्समैन बन गया भाई। बेच के ही मानेगा, आज ले लो ना आप, आज अभी टेस्ट ड्राइव के लिए मंगा चलो भाई आओ बुकिंग कराते हैं आपकी। मतलब। और मेरे को याद है जब हम पहली बार मिले थे उसमें और आज में अभी तक कोई ऐसा फर्क नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से उस दिन हम रात को मिले उस थे, दिन वो भी ऐसा ही हुआ था क्या? फर्स्ट फ्लोर पे मिले थे हम, वो पियानो में। देखो उस दिन कोई कैमरा तो नहीं था हमारे आगे, आज कैमरा है, सेम सेम के सेम है। सिस्टम सेम। तो क्योंकि ये एक चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपका मैं कंटेंट फॉलो करता हूँ। फ्यूचर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं जो आने वाला है, जिसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोगों को बता दें कि भाई ये लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके बैठो, बेल आइकन प्रेस कर लो। यही तो भाई हमें काश पता नहीं है हाँ, अभी। मैं ये देखा, ये मुझे तो हम पता था। आगे से मांग सकते हैं कि आप बता दो भाई आप क्या काश हमें देखना पता चाहते होता हो। कि हम क्या करने वाले हैं। तो देखो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना है, आप लोगों को बताना है आप लोग क्या देखना चाहते हैं। बट भाई लोग बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, बहुत ही सही। मतलब दिस इज वन ऑफ दोज इजी एंडेड कॉन्वर्सेशन जहाँ पे ऐसा लगा कि भाइयों के साथ बैठे हुए हैं, और ये वाइब मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था आप लोगों के साथ। एक दिन आपके स्टूडियो में आके सिर्फ ऐसे ही बैठेंगे, चिल करेंगे, आप लोगों के कभी भी साथ आओ भाई, क्रिकेट खेलेंगे, ज्यादा दूर नहीं अब हम लेंगे आपका पॉडकास्ट। लेकिन बैठ के बात करेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम भाई लोग, थैंक यू। और बस यहाँ पे देख के आप बोल दीजिए कि भाइयों को ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहे। अपने लिए बोलना है, थोड़ा अच्छा अपने लिए बोलना है या अपने लिए बोलना है। भाई हमें यार आप प्यार देते आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी ऐसा ही प्यार देते रहो और हम भी आपके लिए बहुत मेहनत से बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।